देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट while the mast of the actual ship is 15 meter high. If the length of the ship is 35 meters, how long is the model ship? मीन्स कि एक मॉडल है शिप का, जैसे कि अर्थ का मॉडल को क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं ना। तो इसी तरह एक बड़ा सा शिप है, उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया गया। ओके, तो उसका जो मास्ट है ना वो 9 सेंटीमीटर हाई का है। अब ये मास्ट क्या होता है? तो मास्ट वो होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा जो शिप होता है उसमें एक पोल लगा होता है, जिस पोल पे झंडा या फिर कम्युनिकेशंस के लिए जो सिग्नल वगैरह आते हैं वो लगा होता है। ओके, तो वो जो मॉडल है ना उस पर जो पोल लगा हुआ है उसका जो हाई है, कितना हाइट है? 9 सेंटीमीटर हाइट है। ओके, और वहीं जो एक्चुअल शिप है ना उस पर जो पोल लगा हुआ है उसका हाइट 15 मीटर है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द शिप, अब जो एक्चुअल वाला जो शिप है ना उसका जो लेंथ है वो 35 मीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है? जो मॉडल वाला शिप है उसका लेंथ कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो ये पहले इसे लिखते हैं। या मैंने 3 बॉक्स बना के रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए इसमें। ओके, जैसे यहाँ पे शिप, ओके, और ये जो मॉडल है, ओके, ये शिप का मॉडल हो गया और यहाँ पे एक्चुअल शिप हो गया। ओके, इसलिए मैंने 3 बॉक्स बनाए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? शिप का हाइट है, ये हाइट हो गया, जो क्या हाइट ऑफ मास्ट, ये किसका हाइट ऑफ मास्ट है जो सेंटीमीटर में गिवन है। ओके ना, और यहाँ पे लेंथ है ऑफ शिप, ये भी सेंटीमीटर में ही है। ओके, और क्या है? अब जो मॉडल वाला जो है ना, मॉडल वाला शिप, उसका जो हाइट है वो कितना गिवन है? 9 सेंटीमीटर। और जो मॉडल है, ओके, तो उसका जो लेंथ है ये हमें नहीं पता है। नहीं पता है तो क्या लेंगे हम? y। क्यों y? क्योंकि ये x है तो ये y होता है, और अगर ऊपर अगर y लेते हैं तो ये x हो जाएगा। ओके ना, और हमें नहीं पता है इसलिए ये y हो गया। ओके, अब एक्चुअल वाला जो शिप है ना उसका जो हाइट है वो कितना है? 15 मीटर है, और हमने क्या लिखा है? सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है जो मॉडल है उसका हाइट, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो 15 मीटर अगर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1500 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या है? जो एक्चुअल शिप है ना उसका लेंथ भी गिवन है, कितना? 35 मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 3500 ये हो गया। ओके, अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ओके, तो देखते हैं। अब अगर ये जो हाइट है अगर मॉडल का वो 9 सेंटीमीटर है, ओके, पहले जो दिया हुआ है उसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? 1500 है क्या हाइट, तो इसका लेंथ कितना हो गया? 3500 हो गया। अगर ये 1500 है हाइट तो लेंथ इसका 3500 हो गया, और अगर मॉडल जो है वो अगर 9 ही सेंटीमीटर है तो इसका मतलब कि जो एक्चुअल जो हो जाएगा, सॉरी, इसका जो लेंथ होगा वो कम हो जाएगा। मीन्स कि अगर ये कम है तो इसका लेंथ भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके, तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं इसे, शो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके ना, तो जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे? ये 9 बाई वाई इज इक्वल टू 1500 बाई 3500। ओके, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 3500 इज इक्वल टू, अब y को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 ये y, सॉरी, y इंटू 1500। क्लियर है? ये 9 बाई वाई इज इक्वल टू 1500 बाई 3500। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया ये y को इससे। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, मीन्स कि ये y रहने दे, y इंटू 1500 इज इक्वल टू 9 इंटू 3500। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? y इज इक्वल टू 9 इंटू 3500, और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है?
अब ये करते हैं रिड्यूस, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 3 से 15 और 5 7 से 35, 3 1 से 3, 3 3 से 9, तो 3 7 से 21, मीन्स कि y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो गया। ओके, मीन्स कि क्या हो गया कि जो मॉडल था ना शिप का, उसका हाइट अगर 9 सेंटीमीटर है तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इन 8 days the earth pick up 6.4 into 10 to the power of 7 kg of dust from the atmosphere. तो how much dust will it pick up in 15 days? मीन्स कि 8 days में अर्थ जो है ना एटमोस्फेयर से ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 केजी डस्ट वो पिकअप करता है ना, तो 15 डेज में कितना डस्ट पिकअप कर लेगा। ओके, तो चलिए इसे भी पहले लिखते हैं। तो यहां लिख लेंगे डेज, ओके, और यहां लिख लेंगे डस्ट। ओके, तो कितना डेज में, 8 डेज है, तो 8 डेज में कितना डस्ट पिकअप कर लेता है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7। 15 डेज है अगर, तो कितना डस्ट पिकअप कर लेगा, नहीं पता है, ये y लिख देंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देखते हैं, अगर 8 डेज है तो 8 डेज में 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 डस्ट पिकअप कर लेता है। तो डेज अगर ज्यादा है, 15 डेज है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ज्यादा डस्ट पिकअप कर देगा। डेज अगर ज्यादा हो गया तो डस्ट भी ज्यादा पिकअप करेगा। तो इसका मीन्स क्या हो गया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है ना। तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसे लिख देंगे, शो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके ना, ओके, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसे कैसे लिखेंगे, 8 बाई 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 15 बाई वाई। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि 8 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7। ओके, अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 15 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7, और यहाँ इंटू में तो ये क्या हो जाएगा, बाई में, डिवाइड में। ओके, अब करते हैं आपसे पॉइंट को रिमूव। अब पॉइंट रिमूव हो गया, इट मीन्स यहाँ पे एक जीरो दे सकते हैं। अब ये 8 1 से 8 कैंसिल हो गया, 8 8 से 64 भी कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब इसे कैंसिल नहीं करते हैं, डायरेक्ट से लिखते हैं। कैसे, 15 8 से 120 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7, और ये नीचे 10 जिसका पावर 1 है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर लिखा हुआ था, और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म वो जो लास्ट वाला एक्सरसाइज था उसमें पहले ही बना चुका है ना। तो आप ये जानते ही होंगे कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं नंबर को, और एक्चुअल से कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है। तो अब ये देखें कि क्या है, 10 का पावर कितना है, 7 है, और यहाँ 1 है, दोनों का बेस सेम है, और अगर डिवाइड होता है, बेस सेम हो और डिवाइड है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। मीन्स कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 120 इंटू 10, और 7 में से 1 अगर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 6। तो ये हो गया। अब ये भी हम जानते हैं कि पॉइंट अगर यहाँ है अभी, तो पॉइंट कहाँ लाना होता है, एक डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो मीन्स कि अगर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा पॉइंट, मीन्स कि 2 डिजिट पीछे चला जाएगा पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, ये 1.20 इंटू 100 ये होगा, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, ये लिख सकते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 1.20 इंटू, अब ये 10 है, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसलिए ये 10 टू द पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 है ये। अब ये 1.2 लिखिए या 1.20 लिखिए, ओके, इंटू, अब ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो 10 का 10 ही लिखेंगे। और जब बेस सेम हो और इंटू करना होता है तो क्या करते हैं, पावर प्लस हो जाता है, तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया।
1.2 इंटू 10⁸ 8। ओके, आई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।